दुनिया में कुछ सच ऐसे होते हैं जो कभी न्यूज़ चैनलों तक नहीं पहुंचते। ना उनका जिक्र स्कूल की किताबों में होता है और ना ही सरकारें चाहती हैं कि तुम उनके बारे में कभी जान पाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हें सच दिखाई दे गया उस दिन तुम सिस्टम पे अंधा भरोसा करना छोड़ के सवाल करना शुरू कर दोगे। आज जो कहानियां तुम सुनने वाले हो वो अफवाह नहीं है, वो रूमर्स नहीं है और ना ही सिर्फ इंटरनेट थ्योरीज। ये कहानियां आधारित हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे, डी-क्लासिफाइड फाइल्स पे और खुद सरकारों की स्वीकारोक्तियों पे। लेकिन एक बात याद रखना, हर सच पूरी तरह बाहर नहीं आता। कुछ सच जानबूझकर अधूरे छोड़े जाते हैं, कुछ सबूत मिटा दिए जाते हैं और कुछ गवाह हमेशा के लिए चुप करा दिए जाते हैं। इतिहास सिर्फ वही नहीं होता जो हमें बताया जाता है, बल्कि वो भी होता है जो हमसे छुपा लिया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एक्सपेरिमेंट्स की जहां इंसानों को गिनी पिग बना दिया गया, उन प्लान्स की जहां अपनी ही जनता को जानबूझकर गुमराह किया गया और उन सच्चाइयों की जिन्हें सालों तक फाइलों के अंदर दबा के रखा गया। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की, जब ताकत बिना सवाल के मिल जाती है तो सबसे पहले सच मरता है। और याद रखना, ये सिर्फ वही कहानियां हैं जो बाहर आ चुकी हैं, जो आज भी क्लासिफाइड फाइलों में बंद हैं। उनका अंदाजा शायद हम लगा भी नहीं सकते। आज का ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। केस 1, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, माइंड कंट्रोल का सबसे डार्क एक्सपेरिमेंट। 1950 का दशक, कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। अमेरिका को डर था कि रूस ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिससे वो इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, और इसी डर में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था MK अल्ट्रा। लक्ष्य सीधा था, इंसान के दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन तरीका पूरी इंसानियत के खिलाफ था। CIA ने लोगों को बिना बताए LSD और साइको ड्रग्स दिए, मानसिक अस्पतालों में मरीजों पर टेस्ट किए, स्टूडेंट्स, सोल्जर्स, कैदियों, सबको टारगेट बनाया। कई लोग हमेशा के लिए मानसिक रूप से बीमार हो गए, कुछ कभी नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं आ पाए। सबसे डरावनी बात, पीड़ितों को खुद नहीं पता होता था कि उन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और यही कहानी और काली हो जाती है। एक वैज्ञानिक फ्रैंक ओल्सन अचानक 13वीं मंजिल की खिड़की से गिरकर मर गया। ऑफिशियल स्टोरी कही गई आत्महत्या, लेकिन बाद में परिवार ने साबित किया कि उसे ड्रग दिया गया था और सच जानबूझकर छुपाया गया। जब मीडिया ने सवाल पूछने शुरू किए तो CIA ने क्या किया? हजारों फाइलें नष्ट कर दी, इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई, सबूतों को आग में झोंक दिया गया ताकि कोई उंगलियां ना उठा सके। 1970 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के सामने CIA ने माना, हाँ, MK अल्ट्रा असली था। जरा सोचो, अगर कुछ फाइलें बची ही नहीं होती तो आज हमें इसके बारे में पता भी चलता। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी, जहां इंसानों को प्रयोगशाला का चूहा बना दिया गया, जहां दर्द को डेटा कहा गया और जिंदगियों को सिर्फ टेस्ट रिजल्ट समझा गया। और सबसे खतरनाक बात, ये सब लोकतंत्र के नाम पर किया गया। अगर एक डेमोक्रेटिक देश अपने ही लोगों के साथ ऐसा कर सकता है तो सोचो तानाशाही देशों में इंसानी जिंदगी की कीमत क्या होगी। केस 2, प्रोजेक्ट ब्लू बुक, UFO रिपोर्ट्स जो जनता से छुपा ली गईं 1952 से 1969 तक, लगभग 17 साल। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने 12,000 से ज्यादा UFO साइटिंग्स की जांच की। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बुक। जनता को क्या बताया गया? कुछ भी असामान्य नहीं है, सब वेदर बलून्स हैं, कुछ एयरक्राफ्ट इल्यूजन है। लेकिन जब दशकों बाद फाइलें डीक्लासिफाइड हुईं तो सच कुछ और ही निकला। सैकड़ों केस ऐसे थे जो पूरी तरह अनएक्सप्लेन्ड रह गए। रेडार पर अननोन ऑब्जेक्ट्स ट्रैक हुए। उन ऑब्जेक्ट्स ने ऐसे शार्प टर्न्स लिए जो कोई नोन एयरक्राफ्ट नहीं ले सकता। इंटरनल एयरफोर्स नोट्स में साफ लिखा था, सम ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले टेक्नोलॉजी बिहाइंड करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी
जो उस समय की साइंस से कहीं आगे थी। फिर भी प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। ऑफिशियल रीजन, नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं। अनऑफिशियल रीजन, पब्लिक पैनिक। और जो वैज्ञानिक कह रहे थे कि कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं हो रही, उन्हें क्वाइटली साइडलाइन कर दिया गया। उनकी आवाज दबा दी गई, उनकी रिपोर्ट्स आर्काइव में डाल दी गई और सच को फाइल नंबर बना दिया गया। सोचो जरा, अगर सब कुछ नॉर्मल ही था तो 17 साल तक इन्वेस्टिगेशन क्यों चली? अगर देखने लायक कुछ नहीं था तो हजारों पन्नों की रिपोर्ट क्यों बनी? तो ये फाइलें दशकों तक सीक्रेट क्यों रखी गईं? और अगर कोई खतरा नहीं था, सवाल सिर्फ यूएफओ का नहीं है, सवाल है हमें कितना सच बताया गया। केस 3, टस्कीगी सिफिलिस स्टडी। लोगों को जानबूझकर बीमार रखा गया। टस्कीगी, अलाबामा, अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक हेल्थ सर्विस ने लगभग 600 अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को चुना। उन्हें कहा गया, आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन हकीकत, उन्हें जानबूझकर सिफिलिस का इलाज नहीं दिया गया। डॉक्टर्स सिर्फ देखते रहे। बीमारी शरीर को कैसे धीरे धीरे खत्म करती है, इंसान कितना दर्द सह सकता है, और मौत तक का डेटा इकट्ठा किया जाता रहा। 1940 के दशक में जब पेनिसिलिन से इलाज संभव हो गया, तब भी उन्हें दवा नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि उन्हें मरीज नहीं, स्टडी सब्जेक्ट माना गया था। नतीजा, सैकड़ों लोग मर गए, पत्नी संक्रमित हो गई, बच्चे जन्म से ही गंभीर बीमारियों के साथ पैदा हुए। ये प्रयोग 1 से 2 साल नहीं, पूरे 40 साल तक चलता रहा। और सबसे डरावनी बात, इन लोगों को आखिरी सांस तक यही लगता रहा कि उनका इलाज हो रहा है। जब एक विसल ब्लोअर ने मीडिया को सच बताया, तब जाकर दुनिया को इस हैवानियत का पता चला। 1972 में यह प्रोजेक्ट बंद हुआ। बाद में सरकार ने माफी मांगी, लेकिन सच ये है, एक अपॉलॉजी 40 साल का दर्द वापस नहीं ला सकती। सोचो जरा, जिन्होंने डॉक्टर पर भरोसा किया, उन्हीं के हाथों उनकी जिंदगी छीन ली गई। ये कोई गलती नहीं थी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड साइलेंस थी, जहां इंसानी जान से ज्यादा डेटा की कीमत थी। और सवाल आज भी वही है, अगर सरकार अपने ही नागरिकों के साथ ऐसा कर सकती है, तो पर्दे के पीछे और क्या क्या हुआ होगा? और सबसे दर्दनाक बात यह थी, जिन लोगों ने सिस्टम पर भरोसा किया, उन्हीं को सिस्टम ने चुपचाप मरने के लिए छोड़ दिया। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ शरीर पर नहीं था, ये भरोसे की हत्या थी। और शायद इसी वजह से आज भी बहुत से लोग सरकारी इलाज शब्द सुनते ही डर जाते हैं। केस 4, यूनिट 731। जब जिंदा इंसानों पर साइंस की टेस्टिंग हुई 1930 से 1940 का दौर, वर्ल्ड वॉर 2, दुनिया युद्ध में जल रही थी और उसी अंधेरे में जापान की एक सीक्रेट मिलिट्री यूनिट काम कर रही थी, यूनिट 731। ऑफिशियली इसे कहा गया मेडिकल रिसर्च यूनिट, लेकिन हकीकत, ये एक ह्यूमन लेबोरेटरी थी, जहां जिंदा इंसानों को साइंस के नाम पर तोड़ा जा रहा था। इस यूनिट में लोगों को बिना एनेस्थीसिया के डाइसेक्ट किया गया, बच्चों पर बायोलॉजिकल वेपन्स टेस्ट किए गए, इंसानों को एक्सट्रीम ठंड में फ्रीज करके देखा गया, प्लेग, कॉलरा और दूसरी डेडली बीमारियां इंजेक्ट की गईं। पीड़ित कौन थे? चीनी आम नागरिक, युद्धबंदी कैदी और यहां तक कि गर्भवती महिलाएं भी। हजारों लोग मारे गए, ना कोई ट्रायल, ना कोई सहमति, ना कोई इंसानियत। सबसे डरावनी बात, इन लोगों को इंसान नहीं कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था लॉग्स, यानी लकड़ी के लट्ठे। क्योंकि जब इंसान को नाम से नहीं, ऑब्जेक्ट से बुलाया जाए, तो उसे मारना आसान हो जाता है। और अब आता है सबसे काला सच। युद्ध खत्म होने के बाद भी यूनिट 731 के वैज्ञानिकों को सजा नहीं मिली, उन्हें इम्यूनिटी दे दी गई। क्योंकि उनका कलेक्टेड डेटा क्यों अमेरिका के काम आ सकता था। यानी साफ शब्दों में, इंसानी जिंदगियों की कीमत 0, साइंटिफिक डेटा की कीमत हाई। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक साइलेंट डील थी, जहां इंसान मरते रहे और ताकतवर देश
फायदे गिनते रहे। ये इतिहास का वो अध्याय है जो या तो टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया या फिर कभी लिखा ही नहीं गया। सोचो जरा, जहां चीखों को रिपोर्ट बना दिया गया, जहां मौत को स्टैटिस्टिक्स कहा गया और जहां इंसानियत को प्रयोगशाला में दफना दिया गया। ये विज्ञान नहीं था, ये ठंडे दिमाग से की गई हैवानियत थी। और शायद इसी वजह से कुछ सच्चाइयां इतिहास नहीं बनती, वो बस फाइलों में सरती रहती हैं। केस 5, ऑपरेशन सी स्प्रे। जब एक पूरे शहर को बिना बताए बैक्टीरिया से भर दिया गया। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। सुबह का वक्त था, लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ रहा था। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके शहर के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चला रही थी। इस प्रयोग का नाम था ऑपरेशन सी स्प्रे। नौसेना ने क्या किया? समुद्र में मौजूद एक नेवल शिप से हवा में बैक्टीरिया स्प्रे कर दिया गया, पूरे सैन फ्रांसिस्को के ऊपर। मकसद ये देखना कि अगर कभी बायोलॉजिकल अटैक हो तो बैक्टीरिया एक शहर में कितनी तेजी से फैल सकता है। जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया उसका नाम था सेराशिया मार्सेसेंस। सरकार ने कहा यह हार्मलेस है, लेकिन हकीकत, कुछ ही दिनों में सैकड़ों लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अस्पतालों में अनएक्सप्लेन्ड इन्फेक्शंस बढ़ने लगे और एक बिल्कुल स्वस्थ आदमी की मौत हो गई। डॉक्टर्स हैरान थे, कारण समझ में ही नहीं आ रहा था। सालों बाद जब सरकारी दस्तावेज डीक्लासिफाइड हुए, तब पता चला ये कोई नेचुरल आउटब्रेक नहीं था, ये गवर्नमेंट रन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था और लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया था। किसी को वार्निंग नहीं दी गई, किसी से कंसेंट नहीं ली गई। पूरे शहर को बस एक टेस्ट एरिया बना दिया गया। और जब जनता ने सवाल पूछे, सरकार का जवाब था कोल्ड वॉर का समय था, नेशनल सिक्योरिटी जरूरी थी। एक सीधा सा सवाल रह जाता है, अगर ये एक्सपेरिमेंट आज लीक ना हुआ होता तो क्या हम अब भी मानते रहते कि वो सिर्फ एक रैंडम बीमारी थी? टस्कीगी ने शरीर को तोड़ा, यूनिट 731 ने जिंदगी को कुचला और ऑपरेशन सी स्प्रे ने पूरे शहर को प्रयोगशाला बना दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि वे खुद एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। आज तुमने जो सुना वो सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो सिर्फ बीते हुए हादसे नहीं थे, वो मिसालें थीं इस बात की कि जब ताकत पर सवाल उठना बंद हो जाता है तो सबसे पहले इंसान ही निशाना बनता है। हर केस में एक बात कॉमन थी, सच छुपाया गया, फाइलें बंद कर दी गईं और लोगों से कहा गया सिस्टम पर भरोसा रखो। लेकिन इतिहास एक बात साफ बताता है, सिस्टम हमेशा सच नहीं बोलता। सच तभी बाहर आता है जब कोई गलती हो जाए या कोई चुप रहना छोड़ दे। ये वीडियो किसी देश के खिलाफ नहीं है, ये किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो अंधी ताकत के खिलाफ है। क्योंकि जब सत्ता के पास सवालों से बचने की ताकत होती है तो फिर एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च बन जाते हैं और लोग सिर्फ नंबर्स। और याद रखना, आज तुमने जो केस देखे ये सिर्फ वही हैं जो लीक हो चुके हैं, जो आज भी फाइलों में बंद हैं। शायद उनका सच कभी सामने आए या शायद नहीं। अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगी तो इसका मतलब ये जरूरी थी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, क्या तुम्हें लगता है और भी राज छुपे हुए हैं? क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज हथियार नहीं होता, सच होता है जो छुपाया गया हो।